हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 7वां है वह कराया जा रहा है, जिसके प्रश्न है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि क्या है। तब तक आप लोग प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के रचयिता के नाम हैं सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सवाया है, कवित्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, दोहा है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरित मंडोला पंक्ति में अलंकार है, जिनके ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उपमा है। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, जिनके ऑप्शन है रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह है। अगला प्रश्न है जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं अज्ञेय, अजेय, अपराजेय, दुर्जय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए है, अज्ञेय। अगला प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण्य बोली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण्य है। अगला प्रश्न है सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सकल। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण और अंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है, नौकरी। गलत है। बाकी सब जो हैं तीनों ऑप्शन वह आपके शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी है, हरिद्रा है, हल्दिका है, हरदिका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही है, हरिद्रा। अगला प्रश्न है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन पकाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना,
किसी के लिए खाना पकाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिनके ऑप्शन है आपके कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, कमलासन। कमलासन है जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है वह विष्णु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, प्राकृतिक है, स्वनिर्मित है, स्वाभाविक है, स्वचालित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक होगा। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, अपव्यय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए है, विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, संप्रादान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, आहत, आवत, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, जिनके ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक, संबंधवाचक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। आप लोग इस 20 प्रश्न में से सभी प्रश्नों के आप लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्नों को सही उत्तर आप लोगों ने दिया। धन्यवाद। जय हिंद।